तो 500 रुपये जारी विवरण कितने उनको प्रकट कर दिए, दे दिए और उन्हें खूब मौज मनाई। तो यहां कहते हैं रोटी 4 भारजा घाली। भारिया कहते हैं पत्नी को, भारजा। नरसी की पत्नी ने 4 रोटी जो बची हुई थी पलोथन की वह बनाई। रोटी 4 भारजा घाली, नरशिल्ला की हुंडी जाली। सांवड़ सा सदा का साही, सदा का सेठ से अर्जा की हुंडी तत्पर लही। जड़ को दूध पिलाया जान, पूजा खा गए पाषाण। बलि को यज्ञ रची अस्मेघ, बावन होकर आए उम्मीद। नरसिंह जी ने भी पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था, नामदेव जी ने भी पिला दिया था, धन्ना भगत जी ने भी पिला दिया था, कर्माबाई ने खिचड़ा खिला दिया था। परमात्मा कण-कण में व्यापक है, जिसकी जो आस्था करता है इतनी शक्तियां हर इष्ट के अंदर होती हैं। वो अपने हंस को चमत्कार ये दे दिया करता है। अब आकर के बंदी छोड़, अब देखो एक आरती में भी कितनी गजब की कथाएं लिखकर सार क्या देवन से ही जानते सुनना है। वो भगत वो संत आपको राज, ये परमात्मा आपको राज दे सकते हैं। जैसे बूक बाकड़ा दिए विचार, बहे चकुए कई एक बार। तो भगवान के नाम पर उन्होंने जो दिया तो चक्रवर्ती राजा बना दिया, फिर गधे की जुन्नी में। इसी प्रकार पुण्य करने का लाभ इन इष्टों से भी होता है, खूब होता है। लेकिन जो बंदी छोड़ की शरण में आकर ये दोनों काम करे जा तो दोनों लाभ होते हैं, मुक्ति भी होगी और वो ठाठ भी होंगे। अब ये प्रमाण करें से, जैसे 3 पेड़ जग दिया दान, बलि 52 को बलि छले निदान। अब यज्ञ करी बलि राजा ने, भगवान विष्णु ने आकर के 52 रूप बनाया। उसके बदले में उसको पाताल का लोक दे, पाताल का राज दे दिया, इंद्र की पदवी नहीं दी। उसके बाद फिर वो इंद्र की पदवी पावेगा, उसके बाद गधा बन जाएगा, वही बलि राजा। और बंदी छोड़ की शरण में पाछा के बनेगा, ये अब सुनिए कि नितबन कपड़ा देते भाई, जाकर 9 लख बाल दाई। अपना इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने बताया कि सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया। सर्वस सौंप देत साहेब को, सर्वस यानी सब कुछ परमात्मा के नाम पर जो सौंप देते हैं उन्हीं के काज सरेंगे। सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया, कि जिस प्रकार भगवान कबीर साहब क्या किया करते थे कि अपनी ताणी बना करते थे, और ताणी बनकर वो रेजे को जितना बिक जाया करता था, मान लो 5 रुपए का बिक गया, 2 रुपए का राशन घर में आवश्यक है तो 3 रुपये का वहीं पर भंडारा कराया करते थे। तो इस प्रकार करने से सतगुरु महाराज ने बताया है तो आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जब समय सजा, किसी ने मजाक कर दिया था बंदी छोड़ के नाम पर कि कबीर भंडारा करेगा, और 18 लाख व्यक्ति आसपास के काशी में इकट्ठे हो जाते हैं। बंदी छोड़ को नीचा दिखाने की खातिर किसी ने धोखे में वो पत्थर डाल दिए थे। तो बंदी छोड़ कहते हैं जो इस ईश्वर के नाम पर सर्वस्व सौंप रखा वो दूर नहीं से। उसी समय कबीर साहब ने यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने केसों का रूप बनाया और 9 लाख बैलों का ऊपर और बॉडी भर के उनमें गुणा में। महाराज कहते हैं इसका बहुत लंबा प्रकरण से, इसको थोड़ा बाद में लेंगे, हम मोटा मोटा सुना रहे हैं। तो 9 लाख बैलों का ऊपर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष केशव रूप बना के आ जाते हैं और 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन करवा करके चले जाते हैं। अब कहते हैं बंदी छोड़ के अगर हम इस ईश्वर के नाम पर न्यू, ये एक उदाहरण दिया उन्होंने, एक करके दिखाया बंदी छोड़ने के मैं दूर नहीं सू, जब तुम न्यू होकर चालोगे तो भी दूर नहीं सू। तो उसके बदले में 9 लाख बैला का ऊपर और पका पकाया तंबू तान दिए सारे काशी के चौपड़ के बाजार में, और वहां पर इतनी ऊंची पूरी है तो पूरिया का ढूल आगरा पाड़ की पाड़ पड़ी से, 18 लाख आदमियों को जमाना को हंसी खेलो से। महाराज के बिना पकाया पक रहा ना चिपी रांधनी, चौपड़ के बाजार लगी है चांदनी। बड़े बड़े मसाल चलसरे स्थान स्थान पर और जो जहां बैठा संत उसको वहीं भोजन मिल रहा से। चावल पड़े हैं तो पके पकाए नहीं से सुंदर सफेद
उनके ऊपर कपड़ा का ऊपर है के मजाल उनका मिट्टी भी लग रही हो और पाल की पाल पड़ी से, सब्जी है सूखी तो सब्जी का ढूल आग रहा से, और बना रखा तो उन बर्तनों का बना रखे कढ़ाई के कढ़ाई भरे पड़े से। तो इस प्रकार उन्होंने जमा दिया। तो यहां महाराज कहते हैं फिर दूसरा नाम क्या है कि अवगत केस, दूसरा काम क्या बंदी छोड़का कि अवगत केसो नाम कबीर ताते टूटने जम जंजीर। अब काल की जो असली दुख से हमारे को दे रखा जन्म और मरने का, ये भी बंदी छोड़ कबीर साहब की कृपा बिना नहीं कट सकता। इनकी शरण में दोनों लाभ, उनकी शरण में एक लाभ। अब देख लो, कहते वो लाभ चाहिए वो भी दूंगा तुम्हें, और साथ में तुम्हें मुक्त कर दूंगा, जो कि असली दुख हमारा है। इस दुख को हम समझ नहीं पाते, हम इन्हें रिवाज मान रखी है कि भाई बच्चे भी होया करें, पाल पोछ दे, ब्याह था दे, निफराम हो गए। निफराम क्या हो गई तो दुर्गति मोल ले ली तना आगे की, आगे जो पहाड़ तो बड़ा दुख से भी आने वाला तेरे ऊपर। कुत्ता कल देखी हुआ खाजली सी कुतिया, जब तया पटरानी बनी बैठी थी ने कहती कि ले रहा सत्संग तो गंदी औरत जाया करे सत्संगा में, लफंडर आदमी काम से। अरे वह कुतिया बनकर वो भी खाज लाग रही सारे मुंह पर कर कड़मा के उसके ये बॉर्डर टूक ने जूता पिटती हंड से, और सत्संग में भी आओ से। तो बात यह है कि हम अब मौका है महाराज कहें समय है भाई चेत सके तो चेत। अब चेतन का समय आ गया है, जागरण का समय आ गया है। तो यहां कहते हैं कि रोटी तिमर लंग को दीनी ताते सात पातशाह लेनी। कबीर साहब कहते हैं कि तने राज भी दूंगा, 7 पीढ़ी का राज तिमरलोंग नाम के, तिमुरलंग नाम के एक लोहार को 2 रोटी लेकर उसकी मां आई थी, गरीब हालत थी, और 1 रोटी खाई थी कबीर साहब ने, 1 रोटी के बदले में, और 7 पीढ़ी का राज तिमरलंग को दे दिया। ये सोर्ट करके सुना रहा हूं, क्यों आपको कई बार सुना रखी है कथाएं लंबी लंबी से, पर इतना समय नहीं है ज्यादा, क्योंकि 7 दिन में तो यो तो 6 महीना में भी पूर खोल कर ना सुनाया जा सकता। बंदी छोड़कर लगातार सुनो जब भी, क्योंकि ये कथाएं हम हर सत्संग में सुना देते हैं आपको, इस करके अब यहां थोड़ी सोर्ट ले रहे हैं। तो बंदी छोड़ ने उसकी 7 पीढ़ी का राज दिया तैमूरलंग को। तो कहते हैं रोटी ही के राजौर पाट, रोटी ही के हैंगज ठाठ, रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल बिथा, दास गरीब कहें दरवेशा, रोटी बाटो सदा हमेशा। अब दूसरी आरती है बड़ी, अन्नदेव की बड़ी आरती, उसके अंदर भी बंदी छोड़ने एक विशेष रहस्य दबा रखा है। आरती अन्नदेव तुम्हारी सुर नर मुनिजन अन्न के हारी। चाहे देवता हो कोई भी है, वो रोटी अन्न खाते हैं, अन्न बिना गुजारा नहीं हो सकता। 33 कोट करत हैं आशा, अंजन संयम पूर्ण श्वासा, अंत कोट वैष्णु धुन गावे, अन्न पुरुष का भोग लगावे, वासिष्ठ विश्वामित्र व्यासा, अन्न देव की करते आशा। कोई भी ऋषि हुआ चाहे संत हुआ, अन्न की आवश्यकता पड़ी। मारकंड लोमस ऋषि लाहा, नाम देव का बड़ा उमाहा। लोमस ऋषि आज बहुत बड़ी उम्र के, सबसे ज्यादा लंबी उम्र आयु है उनकी, और उन्होंने भी कहा रोटी बिना काम नहीं चला। मारकंडे भी बहुत बड़ी उम्र के हैं, बहुत अच्छे तपस्वी हुए हैं, साधक हुए हैं, उन्होंने भी भोजन पाना, यानी अन्न सबसे उत्तम बताया सतगुरु ने। अन्न दान भी बहुत उत्तम है। शेष पुंडरीक पारासर परसे, अन्न देव को नितुट चर्चे, शेष महेश गणेश्वर गौरा, अन्न देव को पावे भौरा, शंभु मनु प्रियवर्त उत्तानम, ध्रुव प्रहलाद अन्न कुर्बानम, काग भूषण अन्न की आशा, पुरुष विदेही शब्द निवासा, 64 योगिनी 52 बीरा, अन्न को पावे नाम कबीरा, अन्न भोगे बाजीद फरीदा, अन्न बिन कमल ना हो वह सीधा। रोटी खाए बिना कड़का बांस सीधा नहीं रहेगा, कमल मुस जाते हैं जो अंदर परमात्माओं के दर्शन होते हैं जिन पे। अन्न खाने से वह खुले रहते हैं, उनमें शक्ति रहती है, और अन्न खाने से फिर वो अपनी साधना से खिल जाते हैं। अगर अन्न नहीं खावा तो वो कति खत्म हो जाते हैं, मुरझा करके इकट्ठे हो जाती, खालड़ी ने उनकी छोटी छोटी जमानु बंद हो जाती है। अन्न खाने से वो थोड़े सी करड़ में रहते हैं, और फिर जाप मंत्र से वैसे खिल जाते हैं, उसमें ईश्वरीय शक्तियों के दर्शन होते हैं। अन्न बिन कमल ना हो वह सीधा, कमल हमारे शरीर के अंदर हैं, जो कि ब्रह्म वेदी में भी आप रोजाना पढ़ते हो। जद सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद अकीना। बाजीद का एक प्रमाण से कि एक बुढ़िया रोटी ले जाओ थी खेत में,
4 रोटी उसने ले रखी थी, अपना काम करने खातिर गुजारा, पेट की खातिर कोई काम जारी थी मजदूरी में। आगे बाजीद नाम के संत भक्ति कर रहे थे। ये बाजीद पहले राजा था, एक ऊंट के मर जाने से इसने राज छोड़ दिया था कि जब ऊंट मर गया था हम भी मरेंगे भाई, यू काहे का फिर राज और क्या का यू पाठ, इन छोड़ डमडमे न बावड़ा, 2 दिन का जीवन से कितने कुत्ते बने हंडांगे। इस बात का उद्देश्य रखते हुए उसने राज छोड़ दिया था, भक्ति करा करता था। कई वर्षों की 50-20-30 साल की भक्ति जब उसकी होली थी तो वो एक कुतिया ब्यागी उसके आश्रम के यानी झोपड़ी के साथ में, और कुतिया भूखी कुतिया जो बंदे उसने बहुत भूख लगा कर बेचारी ने अपने कुतरुआ ने भी खा जा कर, वह जब भूख को समय पर उसको टूक नहीं मिला था, इतनी भूख कसाई हो जैसे। तो कहते हैं कुतिया का ब्याना हुआ और वो उसका आश्रम की तरफ भाग्या आना हुआ, भूखी मरे, देख लिया उसने भी कुतिया ब्याई से 4-5-6 बच्चे से। इसी समय वह बुढ़िया आ जाती है वहां पर, राई रास्ते में सारे का रास्ता था। उस माई ने कहा, माई को कहने लगा वो बाजीद, माई आखा महाराज के एक बात सुनना, क्या कि बुढ़िया या कुतिया ब्याई हुई से और इसने बहुत भूख लगी है, 1 रोटी गिर दे। अब बुढ़िया बहुत शानी थी, वानो बोली महाराज मेरी खून पसीने की कमाई है, नो कुकर गिर दो, अग जो चाहे सो ले ले, अग वचन दे दे, अग दे दिया, अपनी चौथे हिस्से की कमाई दे दे, मैं 1 रोटी गिर दूंगी।